ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल थी इंडिया में। उनका ट्रेड पे कंट्रोल था और वो इंडियन कस्टम्स में दखल देने लगे। इससे बहुत सारे इंडियंस गुस्सा हो गए, खासकर कंपनी की आर्मी के सिपाही। ये सिपाही ब्रिटिश ऑफिसर्स के अंडर काम करते थे। उन्हें अपनी ट्रेडिशंस पे बहुत प्राइड था और कंपनी के पॉलिसीज से उन्हें खतरा महसूस हो रहा था। ब्रिटिश राज में जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही थी। कंपनी के पॉलिसीज ब्रिटिश ट्रेड को फायदा पहुंचाते थे और इंडियन रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल करते थे। इससे बहुत गरीबी और गुस्सा फैल गया। बहुत सारे लोग ब्रिटिश राज से आजादी चाहते थे। 1857 में नई एनफील्ड राइफल की वजह से टेंशन बहुत बढ़ गई। इन राइफल्स के कार्ट्रिजेस जानवरों की चर्बी से ग्रीस्ड थे, जो हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के लिए बहुत ऑफेंसिव था। कार्ट्रिजेस यूज करने के लिए उन्हें ग्रीस्ड एंड को काटना पड़ता था, जिससे उनकी रिलीजियस बिलीफ्स हर्ट होती थी। सिपाहियों को लगा कि ब्रिटिश जानबूझकर उनके रिलीजन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आग की तरह फैल गई और हालात और भी बिगड़ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत होने वाली थी। बंगाल के एक जवान सिपाही मंगल पांडे ब्रिटिश के खिलाफ रेजिस्टेंस का सिंबल बन गए। 29 मार्च 1857 को उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ ओपनली बगावत कर दी और नए एनफील्ड राइफल कार्ट्रिजेस यूज करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने साथी सिपाहियों से अपने हक और रिलीजियस फ्रीडम के लिए लड़ने को कहा। पांडे जी के एक्शंस ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट थे। उनकी ब्रेवरी ने बगावत की आग लगा दी। वो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए मार्टर बन गए। मंगल पांडे की बगावत ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की, जिसे सिपॉय म्यूटनी या इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। हालांकि ब्रिटिश ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इसका इंडिया और ब्रिटेन के रिश्ते पर बहुत गहरा असर पड़ा। मंगल पांडे के करेज और सैक्रिफाइस ने जनरेशंस ऑफ इंडियंस को फ्रीडम के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर किया। उन्हें एक नेशनल हीरो के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की ताकत को चैलेंज किया और अपने देशवासियों के दिलों में रेजिस्टेंस की भावना जगाई। उनकी लेगेसी आज भी इंडियंस को एक जस्ट और इक्वल सोसाइटी के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर करती है।